पेस्ट एनालिसिस। इफ वी टॉक अबाउट पेस्ट एनालिसिस, ये है क्या? वो ये सेम मेथड मार्केट कंडीशंस को इवालुएट करने का, जिसमें है क्या, इन्वायरमेंटल चेंजेस को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसमें बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं परफॉर्म कर रहे, सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। तो क्या क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस आ सकती हैं जिससे बिजनेस को गो थ्रू करना पड़ सकता है? तो इट कैन बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल। अच्छा, इन्वायरमेंटल नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे बोलेंगे सोशल। सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, जिनकी बेसिस पे आपके पास चेंजेस सिचुएशंस के अंदर अप्लाई हो रही होती है, जिसमें बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल क्या है। वो हम जो प्रोसेस परफॉर्म करेंगे इसको हम बोलेंगे पेस्ट एनालिसिस। ठीक है भाई। अब देखिए, जब भी पेस्ट एनालिसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये इसलिए आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि ये जो चेंजेस है ना, ये बिजनेस के ऊपर फॉर श्योर मेजर इम्पैक्ट लेकर आती हैं। तो बिजनेस को इनके अकॉर्डिंगली अडॉप्टेशन करना जरूरी है। अगर बिजनेस अडॉप्ट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वेज रेट से रिलेटेड लॉ चेंज हो गया, अब हम मिनिमम वेज रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, मींस कॉस्ट हमारी अफेक्ट होगी, बजटिंग हमारे अफेक्ट होंगे। तो हमने जो प्लान आउट किया हुआ है वो प्लान आउट एक्टिविटीज में हमें चेंजेस अप्लाई करने पड़ेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट ने मार्केट कंपटीशन से रिलेटेड स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई कर दिए, जहाँ पे टेक ओवर की अपॉर्चुनिटीज को फर्दर मिनिमाइज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में जो हमने प्लान आउट किया था एक्सपेंशन थ्रू टेक ओवर, वो हम प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे, इनफेक्टिव हो जाएगी सिचुएशन। तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट कंडीशंस को इवालुएट करें। जितना इफेक्टिवली आप मार्केट कंडीशंस को इवालुएट करेंगे, उतना इफेक्टिवली आप अपने पास से डिसीजन मेकिंग को सक्सेसफुल बना सकेंगे। तो फर्दर देखते हैं। अब ये देखें, ग्रीन में हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन करा हुआ है। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, इकोनॉमिकल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है। तो अब उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन बुक में टेबल बना हुआ था, तो हमारे लिए समराइजेशन के लिए आसान है, तो हमने उसी को गो थ्रू कर लेते हैं। तो देखिए भाई, पॉलिटिकल और लीगल चेंजेस क्या आते हैं। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है या नहीं पाकिस्तान के अंदर, इसी से रिलेटेड एग्जांपल होगी, आपको आइडिया होगा। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हायर साइड पे होती है। हमें कभी भी आइडिया नहीं होता कौन सी गवर्नमेंट सक्सेसफुली अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी, कौन सी ड्यूरिंग द टेन्योर वो रिप्लेस कर दी जाएगी। तो इस चीज़ से मैटर करता है। लीगल चेंजेस, लॉ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। लॉ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, आपके पास गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ को और ज़्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई करवा रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो मीन्स हमारे लिए फिर चेंजेस हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी उसके अकॉर्डिंगली। वर्कर्स रिलेटेड लॉ, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड लॉ, कंज्यूमर से यानी कि कस्टमर से प्रोटेक्शन लॉ जो होते हैं कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स फ्री मार्केट एंड लीगल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। याद है जो हमने डिस्कशन किया था related to rules and regulations that government applies to encourage और reduce the business activities, उन्हीं से रिलेटेड बात करें। तो फ्री मार्केट की बात करेंगे, गवर्नमेंट कितना ज़्यादा कंट्रोल रिड्यूस करते हैं बिजनेस के लिए, ताकि बिजनेस अपने पास एक्टिविटीज़ को और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। इसी तरह आपके पास इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है। अगर ग्रोथ रेट इंप्रूव हो रहा है, मीन्स इंडिविजुअल्स विल मूव फ्रॉम इन्फीरियर टू नॉर्मल और नॉर्मल टू लग्जरी गुड्स। आपके पास ग्रोथ से हम रिसेशन पे मूव कर रहे हैं, ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहे हैं, मीन्स आपके पास अब इन्फीरियर गुड मैन्युफैक्चर के मजे हैं, उनकी चांदनियाँ शुरू होंगी। क्योंकि बिजनेस, क्योंकि कस्टमर्स ऐसे ही बिजनेस के पास मूव करके लेके जाएंगे जहाँ पे लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। तो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर ग्रोथ रेट को हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। एक्सचेंज रेट को आइडेंटिफाई करना है कि हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उसका एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंप्रूव होगा और हम एक्सपोर्टर हैं, हमारे लिए मसला है। दूसरी कंट्रीज के लिए हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा।
इसी तरह अगर डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी कंट्रीज़ के लिए हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा तो वो हमसे और ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे, प्लस हमें और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ऑन प्रोडक्ट, क्योंकि पहले $100 का, 100 रुपये का $1 होता था, अब 120 का $1 हो गया। बाहर के लोगों को तो सेम $1 का ही प्रोडक्ट मिल रहा है, बट अब मुझे 100 रुपये के बजाय 120 रुपीज़ रिसीव होंगे अगेंस्ट माई प्रोडक्ट, तो एक्सपोर्टर के लिए फ़ायदा है। इसी तरह अगर मैं इंपोर्टर हूँ, बाहर से कंट्री से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूँ, तो करेंसी रेट डेप्रिशिएट होना यानी हमारी कंट्री का रेट, एक्सचेंज रेट कम होगा, तो हमें रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव मिलेगा। मीन्स मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, मीन्स आई हैव टू फेस चैलेंजेस वाइल सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जो पेपर मार्केट के अंदर हुई है पाकिस्तान के अंदर मेजरली। पाकिस्तान जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है यानी पेपर, अच्छी क्वालिटी का पेपर पाकिस्तान में सारा इंपोर्ट होता है, लोकल प्रोडक्शन नहीं होती। अब जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो पॉसिबली डेप्रिशिएट होने की वजह से एक्सचेंज रेट, हमें वो पर्टिकुलर मटेरियल महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग में मेजर इंक्रीज आया, मेजर स्पाइक आया पाकिस्तान के अंदर प्रिंटिंग एंड पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। कॉस्ट मोर देन डबल इंक्रीज होके गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में पेपर थोड़ी महंगा हो रहा है, वो आपके एक्सचेंज रेट में चेंजेस आने की वजह से, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने की वजह से महंगा मिल रहा है। इसी तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, मेंबरशिप ऑफ कॉमन करेंसी सच एज यूरो, यूरोपियन यूनियन यूरो यूज़ करते हैं, वो हमारे पास आएगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें यूएसए ने या यूनाइटेड नेशन ने एक ग्लोबली ट्रेडिंग के लिए डॉलर को एज अ कॉमन करेंसी कंसिडर कर लिया। जैसे आपने सुना होगा ब्रिक्स, जो एक ट्रेडिंग ब्लॉक डेवलप हुआ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका, इन्होंने क्या करा, साउथ अफ्रीका, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बीच में रिसेंट टाइम पीरियड में डिसीजन ऑप्ट किया कि दे विल डू ट्रेडिंग ऑन देयर कॉमन करेंसी रादर देन ट्रेडिंग ऑन डॉलर। डॉलर के बजाय दूसरी कॉमन करेंसीज के ऊपर वो ट्रेडिंग करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉमन करेंसी के ऊपर क्या फोकस कर रही है, वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। चेंज इन टैक्स रेट अप्रिशिएट कर दिया, इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिपेंड करता है हम डिमांड इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं या डिक्रीज करवाना चाह रहे हैं उसमें। इंटरेस्ट रेट हमने चेंज करा, किस हिसाब से, हम चाह रहे हैं कि लोग स्पेंडिंग पैटर्न पे जाए, मींस एक्सचेंज रेट कम कर दिया, लोग सेविंग पैटर्न पे मूव करें, मींस एक्सचेंज रेट हमने इंक्रीज कर दिया। इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स को हमने कंसीडर करा। इन्फ्लेशन रेट, आपके पास जो इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट में, तो वो चेंजेस जो आ रही है हमारे पास। इसी तरह सोशल चेंजेस, कल्चरल चेंज, एजिंग पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन एज, इसकी बात कर रहा था। रिलीजियस इम्पैक्ट की कि भाई जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फोकस लोग हैं या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, मोर एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं, हमने उन चीज़ों को एवेलुएट करा। रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी, आपके पास पॉपुलेशन कंसर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं वहाँ पर, लेबर रिलेटेड मोबिलिटी और माइग्रेशन, जो लोग ट्रैवल करते हैं दूसरी सिटीज़ के अंदर, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। लैंग्वेज, स्पोकन कॉमन लैंग्वेज जो हमारे पास स्पीक आउट की जा रही है, वो कौन सी है, एक है, मल्टीपल हो गई हैं। और पहले जैसे पाकिस्तान में उर्दू को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता था, अब उर्दू के बजाय क्या करें, डिफरेंट लैंग्वेजेस को एम्फेसाइज किया जा रहा है। डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोवेंसेस के अंदर। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल चेंज, न्यू टेक्नोलॉजी अलाउइंग प्रोडक्ट्स टू बी मेड मोर चीपली। कैम का हमें आइडिया है ना, कैम अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑटोमेशन पे जाते हैं, तो आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से लेबर की नीड कम होती है, मटेरियल की वेस्टेज कम होती है, जिससे हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही होती है। जैसा हमने प्रोडक्शन प्रोसेस विजिट किया था बिस्कॉनी का, वहाँ पे यही चीज़ हमने अंडरस्टैंड की थी। दे आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव मेथड विद इन लेस टाइम पीरियड, दे आर केपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लेस लेबर की नीड है, प्लस मोर आउटपुट होने की वजह से इनके ओवरहेड्स ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड हो रहे हैं, जिससे इनकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत लोअर साइड पे आ रही है। इसी तरह गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर रिसर्च स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, याद है कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू इनकरेज दैम
related to the manufacturing of COVID vaccine. Government ने even announce भी किया था, any company who successfully manufactures the COVID vaccine, we will fund the whole process. सब्सिडीज ऑफर करेंगे। तो गवर्नमेंट कितना इंकरेज करती है उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कितना एक्सेस कितना इजीली अवेलेबल है। जैसे पाकिस्तान की बात करें, बहुत मुश्किलात होती हैं हमें इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी प्रॉपरली नहीं है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स बिजनेस मेजरली सफ़र करता है। ऑर्डर्स उसके मिस आउट होते हैं, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है। इवन हम जब क्लासेस ले रहे होते हैं, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से तो हमें प्रॉब्लम होती है, अक्सर इंटरप्शन आ रही होती है क्लास में, और पढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा वीडियो लैग कर रही होती है या वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही होती है। रीज़न यही है हमारे पास। इसी तरह कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गई, ये सब क्या है, सिर्फ पेस्ट एनालिसिस है। तो जब हम ये पेस्ट एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, मार्केट कंडीशन से रिलेटेड वेल अवेयर होंगे। हमें पता होगा कि प्रेशर ग्रुप कौन सी चीज़ पे हमारे अगेंस्ट एक्ट कर सकता है, कौन से सिचुएशंस में हमारे पास फ्री हैंड होगा। तो हमने ये पेस्ट एनालिसिस आइडेंटिफाई करा, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने डिसीजंस को ऑप्ट करना शुरू करा। तो ये एक इवैल्यूएशन बनी हुई है इसी से रिलेटेड पेस्ट एनालिसिस से, तो इसको गो थ्रू करते हैं। Every business should identify the possible changes that have occurred in the environment in which it performs its operations। ठीक है भाई, शुक्रिया, आपने बताया कि हमें जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेशन परफॉर्म करें उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल चेंज जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मसले हो सकते हैं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं आगे। एज द सक्सेस ऑफ होल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इट। क्योंकि जब तक आप इवेलुएट नहीं करोगे मार्केट कंडीशंस को, तब तक आप की सक्सेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत रेयर केसेस पर एग्जिस्ट करोगी। और सक्सेस के चांसेस इंक्रीज करना चाहते हो तो मेक श्योर करो ऑल ऑफ योर डिसीजन शुड बी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। अब क्या क्या चेंजेस की बात करें। लीगल रिक्वायरमेंट्स टू अवॉइड लीगल लिटिगेशंस, यानी कि हम लीगल रिक्वायरमेंट को, लॉ जो चेंज हो रहे हैं उसको फॉलो करें ताकि हमारे बिजनेस के अगेंस्ट लीगल एक्शंस ना हो। आइडेंटिफाई कल्चर बिफोर एंटरिंग द कंट्री, यानी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट, तो वहाँ पे उसका लोकल कल्चर क्या है पता चला। हम उस कंट्री में मूव तो कर गए, बट वहाँ के हिसाब से हमारा लोकल कल्चर, वहाँ का लोकल कल्चर हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से सूटेबल नहीं था। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तानी ब्रांड। लेट्स टॉक अबाउट मीट मैन्युफैक्चरर। हम बट कढ़ाई की बात करते हैं, ओए होए, कढ़ाई बना रहे हैं, फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, मटन एंड चिकन, समटाइम्स लैम्ब भी यूज़ कर लेते हैं। तो और हम बट कढ़ाई, बाय बीइंग अ बट कढ़ाई, हम प्लान करते हैं टू स्टैब्लिश ऑपरेशंस इन इंडिया। सिर्फ हमारा बोर्ड लगना होगा, अनाउंस कर रहे होंगे, बोर्ड भी नहीं लगेगा, सिर्फ हम पब्लिकली अनाउंस करेंगे, ओ भाई बिजनेस के अगेंस्ट मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी कंट्री में। क्योंकि वहाँ का कल्चर नहीं है ऐसा जो मीट को या मीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता हो बहुत इजीली। इसी तरह इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री बिफोर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का प्रोसेस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें इकोनॉमिक कंडीशंस को एवालुएट करना जरूरी है कि भाई जिस कंट्री में अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। हम एक्सपेंशन के लिए प्लान आउट करते हैं, पता चला हमारे पास इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, हमने एक्सपेंशन कर दिया, एक्सपेंशन के बाद सर्टेन टाइम बाद इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो हमारी एक्सपेंशन एक्सपेंसिव हो जाएगी, हमें रिटर्न जनरेट करने में प्रॉब्लम होगी कंपैरेटिवली टू अदर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि वो बाद में कम इन्वेस्टमेंट करके सेम आउटपुट लो कॉस्ट पे या सेम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं और जल्दी प्रॉफिट जनरेट करने की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इकोनॉमिक कंडीशंस भी आपने आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस को ऑप्ट कर सको। तो ये जो हमने डिस्कशन करा है, ये टोटल था हमारे पास पेस्ट एनालिसिस।